बरसों बरस पहले मदीने में किराए का घर लिए थे, मुसलमान बन के गए थे। टोपी मुसलमान की, दाढ़ी मुसलमान की, दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर मिट्टी काटते थे और रात भर निकली हुई मिट्टी बाहर ले जाकर फेंकते थे। किराए के मकान से सुरंग बना दिया था नबी के रोजे के करीब। बस चंद हाथ बचे थे आकाए रहमत के जिस्म अतहर के करीब पहुंचने में, चंद हाथ। बलिया भी कहता जबान काट दो, अगर ये तारीख गलत है तो जबान काट दो। तारीख और जगह तुम बताओ, मैं आता हूं, जबान काट दो। और अगर ये तारीख सही है तो मेरे रसूल की इज्जत पे जबान खोलने वालों की जबान काटने को तैयार हो जाओ। दो हाथ बच गया। आकाई रहमत ने बशारत दी उस वक्त के बादशाह को, तेरी हुकूमत में दो यहूदी आए जो अपने रूम से सुरंग बनाकर मेरे जिस्म के करीब पहुंच चले। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तब मेरा अकीदा ने ईमान कहता, ईमान, मैं उस नबी पर ईमान लाया हूं जो एक पीरियड के लिए नबी नहीं है, कयामत तक के लिए नबी है। तकबीर, पत्ती पत्ती फूल फूल, दोनों हाथों को फताओ में लहरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नबी मुर्दा नहीं, मेरा नबी जिंदा। अकाए रहमत ने फरमाया, बादशाह उठ उठ, तेरी सल्तनत में दो यहूदी आए हैं जो मेरे जिस्म के करीब आ चले। बादशाह ने सोचा शायद वहम हो। दूसरे दिन आकाई रहमत ने उन दोनों के कान पकड़ के चेहरे बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। इस पर तो एक एक ईमान वाले को मचल के बोल देना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब बलिया भी पूछता, अपने जमीन से सवाल कर ले, अगर नबी मर गए माज़अल्लाह तो दोनों यहूदियों को ढूंढ कर बादशाह के पास कैसे ले गए कि देखिए ये दोनों। सुभान अल्लाह, बहुत। बादशाह ने तस्वीर देखी, उसी वक्त उठकर बेचैन हो गया। क्या? पूरी कैबिनेट बुलाकर बोला, आकाए रहमत की जियारत हुई है। आकाए रहमत की जियारत हुई है। मेरे रब ने शैतान को सबकी शक्लों में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन ये महबूब की अजमत है, अजमत। शैतान सबकी शक्ल में जा सकता, रब के महबूब की शक्ल में नहीं जा सकता। जो देखेगा मुस्तफा को, वो मुस्तफा को ही देखेगा। बेशक बेशक बेशक, हक है, मुस्तफा को ही देखेगा। सुभान। जब दोनों की तस्वीर आ गई तो बादशाह उठकर तमतमा गया। पूरी सेना, पूरी कैबिनेट बुला ली। बताया कि आकाए रहमत ने जो दो चेहरे दिखाए हैं ना, उनका हुलिया ये है, उनका चेहरा ऐसा है, सुभान अल्लाह, उनकी सूरत ऐसी है, उनकी दाढ़ी ऐसी, वो टोपी इस तरह की पहनते हैं,
उनकी पेशानी जैसी है। एक एक घर की तलाशी ले लो। बेशक 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 एक एक घर की तलाशी ले लो। बलियावी किसी डरपोक की औलाद नहीं थम ठोक के कहता तेरे दहशतगर्द करने से हम दहशतगर्द नहीं होंगे। और मुसलमानों अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत होने देना किसी लीडर, किसी पार्टी, किसी नेता के बयान से। अगर तेरे पेट्रों को कुत्ता बिल्ली छुछुंदर से डराने की बात करे, गर्दन पकड़ लो और बोल दो कि ये खुदा से डरने वाली कौम को बंदर भालू से डराने की गलती मत करो। क्या बात है, तो चाहूं क्या बात है। तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो, अरे जोर से बोल लो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अच्छी गुफ्तगू के लिए अब सामीन नहीं मिलते। अब तो वही मिलता है कि जल्दी से जन्नत की चाबी दे दो, लेके घर चले। और हजरत बांट वही रहा है जिसकी अपनी जन्नत की खुद की गारंटी है। मैं भी सोचा था मौलाना कमर साहब की एक जन्नत खरीद ली, देखा भीड़ लगी है, बिक रही है। भीड़ लगी है, बिक रही है। तो मैं भी नहीं समझ पाया कि ये हो क्या रहा है इस भीड़ में। तो देखा बेचने वाला तो बड़ा ही स्मार्ट, खूबसूरत जुब्बा, शेरवानी, पगड़ी दनादन बेचे जा रहे। हमको लगा यार जो आदमी एक मुट्ठी चावल किसी को दरवाजे पर फकीर को न दिया, वो इतना दनादन जन्नत पर बेचे जा रहा। ऐसा लगता है उसके बाप की अपनी जमीन हो, प्लॉट काट रहा। उस भीड़ में मैं भी पहुंचा कि मैं भी एक खरीद। जैसे ही नजर खोल के देखा बेचने वाला कौन है, तो बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। क्या कहना, वाह। बेचने वालों में कोई बहलोल, हमारा प्रॉपर्टी रब की है, लेकिन बेचने का पावर ऑफ अटर्नी सबको नहीं है। किनको है वो आगे बताओ। तो मैं क्या कह रहा था इससे पहले, मेरे बादशाह के सामने दोनों चेहरे आ गए। एक एक घर की तलाशी शुरू हो। जैसे ही उन दोनों यहूदियों के दरवाजे पर लोग पहुंचे तो दरवाजा बंद, कुंडी खटखटाई। देखा बोरी में बहुत सारी मिट्टी पड़ी और रूम के अंदर ही से सुरंग बना। प्लीज, रूम के अंदर सुरंग बना। बलियावी कहता अमेरिका के यहूदियों, सुरंग बनाकर नबी के जसदे पाक तक पहुंचने का नापाक मंसूबा तेरा था। अब बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों ने सुरंग बनाया तो बाप बाप क्यों चिल्ला रहे हो? एक नारा मैं लगाऊंगा, बैतुल मुकद्दस, साफ बोलना लेके रहेंगे। बेशक बेशक। ये दाएं और बाएं वाले अगर डरपोक नहीं है, ईमान मजबूत है तो लगाओ नारा बैतुल मुकद्दस। ये किनका हाथ उठा, किनका हाथ नहीं। पार्टियों के नेताओं की मीटिंग में तो हाथ नहीं, पूरा जिस्म नाचने लगता है। नाचता है साहब। एक साहब हमको बोल दिए गलती से कि आप ऑफिस नहीं जाते हैं। मैंने कहा मैं पार्ट टाइम वो काम करता हूँ, फुल टाइम अपने दीन का करता हूँ। मैं तो अपने आलिमों से हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, इतनी भोली कौम किसी मजहब में नहीं है। अल्लाह, अगर हो तो कोई एक माई का लाल हमें निशान दे।
बता दो मेरे उलमा की मेरे जवानों में कहाँ कमी है। अल्लाह। अगर कोई मुत्तकी परहेजगार आदमी इमाम मस्जिद का अगर अपने बिस्तर से, चौकी से, बिस्तरा से पैर नीचे करता है, अगर जूती या चप्पल बगल में है तो मेरा बच्चा तुरंत जूती सीधी करके खड़ा होता है। अगर मेरा आलिम खाना खाने के लिए हाथ धोना चाहे तो मेरे बच्चों को यह भी गवारा नहीं कि जिसके सीने में 30 पारा और नबी की हदीस हो, बेशक वो हाथ धोने के लिए पैदल चले, तुरंत सिलच्ची बगलदान लेके दौड़ जाता है। बेशक बेशक। मैं तो कहता हूं ऐसी भोली कौम किसी को न मिलेगी। अगर पैसा कमाने के लिए आलिम हो तो आपसे बेहतर वो भाड़े के लोग हैं, भाड़े के लोग। वारिस अंबिया कहलाने का हक हमको नहीं है। हमको बेशक बेशक। हमारे आलिम ने कहा मदरसा बनाना है, हमारे बच्चों ने कहा मौलाना हमारा घर बन रहा है, हम 15 दिन बाद में छत ढलवा लेंगे, 10-20 बोरी सीमेंट मेरी मां की तरफ से ले लो। आपने कहा मस्जिद बनानी है, हमारे बच्चों ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा। बेशक। अल्लाह का घर पहले बना। जो कौम इतनी मोहब्बत, इतना जज्बा रखे, उस कौम की औलादों की बरहम जुल्फे संभालने के लिए अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है। बेशक बेशक। जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। मैं तो कहता हूं कि अगर हुकूमत के मदरसों में मुलाजिम हो तो मौलाना लिखना बंद करो। बेशक। वाह। लौटाओ वो पैसे जो मेरी कौम ने खिला के तुझको पढ़ाया था, वापस करो वो रकम जो तुझ पर मेरी कौम ने खर्च किया था। बेशक। वापस करो वो रकम जो मेरे लोगों ने बनाकर मकान में तुझको पढ़ने की जगह दी थी। ये बात कड़वी है, हक है, हक है, लेकिन बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं है। चूंकि आज 4 साल से तेरा बलियाबी जूझ रहा, 4 साल से एनआरसी के नाम पर तूफान आया, एक हरामखोर सेकुलर कहलाने वाला आगे लड़ाई नहीं लड़ा। बेशक। लेकिन नेट का जमाना है, डायल करो, पूछो गूगल से कि हुकूमत के उस प्रस्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है। 7वें नंबर पर इदारे शरिया और बलियाबी का नाम मिलेगा। बेशक बेशक। 3 तलाक पर बड़े जुब्बा फाड़ तकरीरें हुई, खूब हुई। हमारे लोगों ने समझा कि बस तकरीर कर लिया, जंग जीत